प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, सत्य वचन कार्यक्रम में एक बार फिर हम परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, ताकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को मनन करें और उसे प्राथमिकता दें। दोस्तों, लोग प्रश्न पूछते हैं कि यदि परमेश्वर है तो इतना दुख तकलीफ क्यों है? परमेश्वर आंधी, तूफान, महामारियों को, युद्ध को, ऐसी बहुत सी बातों को क्यों परमेश्वर नहीं रोकता? क्यों वह लोगों को पीड़ा में पड़ने देता है और उनकी पीड़ा को नहीं देखता? दोस्तों, इसका साधारण उत्तर यह है कि जब तक पाप इस संसार में रहेगा, ये सब हमारे बीच में होता रहेगा, क्योंकि ये सब पाप का प्रतिफल है, परमेश्वर का काम नहीं। दोस्तों, बाइबल के अंदर यशायाह नबी के द्वारा इस बात को इस प्रकार कहा गया है, सुनो, यहोवा परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यदि हम सचमुच जीवन में उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं, तो हमें पाप के मार्ग से फिरकर परमेश्वर की ओर आना होगा। इसलिए हम सत्य वचन में जीवित परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं कि आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में आपकी हम सहायता कर सकें। क्या दोस्तों, आप इस संबंध को और मजबूत बनाना चाहते हैं? तो आइए इस अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि वस्त्र फाड़ना गहरी भावना को व्यक्त करता है। परमेश्वर के वचन को पहली बात सुनकर वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि वह और उसकी प्रजा परमेश्वर की आज्ञाओं से बहुत दूर हो गए थे। दूसरा इतिहास 34 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखा है, फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में लौट आने पर जागृति आती है, अन्य कुछ नहीं जो जागृति लाए। हमारे आज के युग में क्या समस्या है? हम जागृति क्यों नहीं देख पा रहे हैं? कारण सीधा है, कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को त्याग दिया है। कलीसियाओं ने हर प्रकार की युक्तियां और विधियां अपनाई हुई हैं, कुछ नहीं हुआ है। जागृति ऐसे नहीं आती है। जागृति तब ही आती है जब मनुष्य परमेश्वर के वचन में लौट आता है और खोजता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। योशिय्याह कांप उठा था और जानना चाहता था कि परमेश्वर क्या करेगा। दूसरा इतिहास 34 उसके 22 और 23 पद में लिखा है, तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शल्लूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे यह कहो। यह संदेश परमेश्वर की ओर से योशिय्याह के लिए था। दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसके 24 और 25 पद में आगे लिखा है, यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें जितने शाप लिखे हैं उन सबों को पूरा करूंगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत न होगी। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार दंड देगा, परंतु योशिय्याह के लिए उसका व्यक्तिगत संदेश था। दूसरा इतिहास 34 उसके 26 से 28 पद में, परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यूं कहो कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है
कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कहीं, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यही वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूं, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। मेरे मित्रों, परमेश्वर उन्हें दंड देगा, परंतु योशिय्याह के जीवन काल में नहीं। दूसरा इतिहास 34 उसके 29 से 31 पद में लिखा है, तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों के इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसमें की सारी बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों का पालन करूंगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं पूरी करूंगा। मेरे मित्रों, हमें सीधा, सच्चा और स्पष्ट होना है। मेरे विचार में आज जागृति आ सकती है, परंतु सबसे पहले हमें परमेश्वर के वचन में लौट आना है और परमेश्वर की इच्छा जानना है कि वह हमसे क्या करवाना चाहता है। तदुपरांत मेरे विचार में परमेश्वर के जनों में संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। ये जो अंधे मन से आराधनाएं हम करते हैं, इन्हें समाप्त करना होगा। परमेश्वर और संसार को एक साथ रख कर नहीं चलना होगा। दो नावों में पांव रखना संभव नहीं। परमेश्वर के प्रति मन और जीवन का समर्पण स्पष्ट होना है। जब यह हो जाएगा, तब परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए निर्बाध्य होगा। मित्रों, अध्याय 35 में फसह के पर्व का उल्लेख है। उसकी पीढ़ी के लिए यह एक नया अनुभव था। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि योशिय्याह ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार विधि का पालन किया। दूसरा इतिहास 35 उसके 16 से 19 पद में लिखा है, यूं उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इस्राएली वहां उपस्थित थे, उन्होंने फसह को उसी समय और अखमीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों में इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था और न इस्राएल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इस्राएली उपस्थित थे, उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राज्य के 18वें वर्ष में मनाया गया। फसह मसीह यीशु की मृत्यु का प्रतीक है। राष्ट्र को एक बात समझ में आ गई थी कि पापों के लिए मुक्ति की आवश्यकता है। देखिए, उन्हें फसह का ज्ञान तब हुआ जब उन्हें मूसा की व्यवस्था मिली। यह एक महान अवसर था। परमेश्वर ने कहा, फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इस्राएल में कोई फसह मनाया न गया था। परमेश्वर के वचन में लौट आने के इस महान काम का श्रेय योशिय्याह को है। अब हम उसकी मृत्यु देखेंगे। ऐसे ईश्वर भक्त मनुष्य भी चूक जाते हैं, मनुष्य से चूक होती है। आइए देखें योशिय्याह की मृत्यु। दूसरा इतिहास 35 उसके 20 और 21 में लिखा है, इसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के कर्कमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया, परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा, हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं, उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुझे नष्ट करे। योशिय्याह को घर में ही रहना था। उसका इस युद्ध से कोई संबंध नहीं था। दूसरा इतिहास 35 के 22 में लिखा है, परंतु योशिय्याह ने उससे मुंह ना मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नको के उन वचनों को ना माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया।
उसने युद्ध से दूर रहने से इनकार कर दिया। देखिए परिणाम क्या हुआ। दूसरा इतिहास 35 उसके 23 से 25 में लिखा है, तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं बहुत घायल हो गया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से ले चलो। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए। वहाँ वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया। यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियाँ अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं। इनका गाना इस्राएल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई हैं। मेरे मित्रों, योशिय्याह एक अच्छा और महान राजा था। उसने जागृति और परमेश्वर के अनुसरण में प्रजा की अगुवाई की थी। उसकी मृत्यु के कारण जागृति समाप्त हो गई। अब दक्षिणी राज्य यहूदा परमेश्वर से दंड पाएगा। यहाँ 35 अध्याय समाप्त हुआ और अब हम 36 अध्याय से अध्ययन को जारी रखेंगे। विषय है यहूदा का बंदी बनाया जाना। दक्षिणी राज्य यहूदा के दिन गिने हुए थे। योशिय्याह उस राष्ट्र का अंतिम अच्छा राजा था। उसके बाद आने वाले सब राजा बुरे थे, उनमें एक भी अच्छा राजा नहीं था। उनके दुष्ट राज के कारण परमेश्वर का दंड यहूदा पर शीघ्र आया। परमेश्वर के प्रति उनके स्वभाव और राष्ट्र का विनाश लाने वाली घटनाओं का यहाँ संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आइए देखें यहोआहाज का राज्य। दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 1 पद से 3 में लिखा है, तब देश के लोगों ने योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। योशिय्याह के पुत्र यहोआहाज को मिस्र के राजा ने पद से हटा दिया। वह महादुष्ट था और 3 महीने ही सिंहासन पर बैठ पाया। अब घटनाओं की गति बढ़ गई है। आइए देखें यहोयाकीम का राज्य। दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 5 से 7 पद में लिखा है, जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की बेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बेबीलोन में था रख दिए। उसके राज्य में बेबीलोन के राजा ने आक्रमण किया था। अब यहोयाकीन का राज्य आता है। दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह अधिक समय राज नहीं कर पाया। वह सिंहासन पर रुक नहीं पाया। अब देखिए सिदकिय्याह का राज्य। सिदकिय्याह यहूदा का अंतिम राजा था। दूसरा इतिहास 36 उसके 11 से 14 पद में लिखा है, जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वह उसके सामने दीन न हुआ। फिर नबूकदनेस्सर जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर न फिरे। सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। अब आइए देखें बंधुआई। अब नबूकदनेस्सर फाटक पर दस्तक नहीं देता है। वह शहर पनाह ढाकर यरूशलेम को ध्वंस कर देता है और यहूदा को बंधुआई में ले जाता है। इसका प्रतिवाद परमेश्वर देता है। आइए पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 36 अध्याय उसके 15 से 20 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा
क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्ठों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े। परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम के शहर पनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। ध्यान दीजिए, अगला पद परमेश्वर के दंड का एक और कारण प्रकट करता है जो अति रोचक है। दूसरा इतिहास 36 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। देखिए, परमेश्वर ने द्विमुखी उद्देश्य की पूर्ति की। जब परमेश्वर कोई काम करता है तब उसके मन में अनेक बातें होती हैं। सबसे पहले उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं का तिरस्कार किया था। वे दिए गए समय में जी रहे थे। परमेश्वर तो उन्हें 100 वर्ष पूर्व ही बंधुआई में भेजकर न्याय सम्मत ठहराता। मैं सोचता हूँ कि हमारा देश तो दिए गए समय में नहीं जी रहा है। परमेश्वर कब तक हमारे पापों के प्रति सहनशील रहेगा? यहूदा राष्ट्र का समय आ गया था, अब कोई उपचार नहीं बचा था। ऐसा समय आता है जब कोई राष्ट्र इस दशा में आ जाए। मैं सोचता हूँ कि हमारा देश इस समय के कितना निकट है। मेरे मित्रों, दूसरा कारण, इस्राएल ने 490 वर्ष तक सब्त के दिन का पालन नहीं किया था। वे भूमि के प्रति परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे थे जो परमेश्वर ने उन्हें उस देश में प्रवेश करने से पूर्व ही दी थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 से 5 पद में हम उसे पढ़ते हैं। आइए पढ़ें। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना और 6वें वर्ष अपनी अपनी दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना, परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे ना काटना और अपनी बिन छांटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। मेरे मित्रों, अपनी लालसा के कारण उन्होंने भूमि को विश्राम नहीं दिया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार भूमि को प्रति वर्ष कृषिहीन नहीं रखा। वे सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा। वे 490 वर्षों से ऐसा ही कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें 70 वर्ष के लिए बाहर निकाल दूंगा, जिससे कि भूमि को विश्राम मिले। यही कारण था कि बंधुआई का काल 70 वर्ष था। यह अति अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 7 पद में पौलुस लिखता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ध्यान दीजिए कि बंधुआई के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। वे परमेश्वर की इच्छा और देश से बाहर हैं। परमेश्वर की घड़ी इस्राएल है और वह तब ही चलती है जब इस्राएल है, और वह तब ही चलती है जब इस्राएल स्वदेश में हो।
इस पुस्तक में हमने देखा है कि राष्ट्र ने पतन का मार्ग अपनाया हुआ था, परंतु जागृति के अति उत्तम 5 युग आए जिसके परिणाम स्वरूप उनमें नया जीवन और सुधार आया। इनमें से प्रत्येक युग की अपनी विशेषता है। आइए देखें। पहला, आशा, परमेश्वर के वचन में लौटना और उसका पालन करना। दूसरा, यहोशापात, परमेश्वर के वचन में लौटना और उसका पालन करना। तीसरा, योआश, परमेश्वर के वचन में लौटना और उसका पालन करना। चौथा, हिजकिय्याह, परमेश्वर के वचन में लौटना और उसका पालन करना। पांचवा, योशिय्याह, परमेश्वर के वचन में लौटना और उसका पालन करना। प्रत्येक जागृति में परमेश्वर के वचन में लौट आने से मनुष्य ने मन फिराया और राष्ट्र में अस्थायी सुधार आया। आइए हम आगे देखते हैं मंदिर के पुनः निर्माण की आज्ञा। दूसरा इतिहास की पुस्तक भविष्य की उज्जवल आशा के साथ समाप्त होती है। लिखा है दूसरा इतिहास 36 के 22 और 23 पद में, फारस के राजा कुस्र के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा कुस्रो कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वह वहाँ रवाना हो जाए। मेरे मित्रों, यही बात एजरा की पुस्तक की प्रस्तावना में दोहराई गई है। वह इसके आगे का इतिहास प्रस्तुत करती है। यह एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने ही अपनी प्रजा को बंधुआई में भेजा, परंतु वह उन्हें भूला नहीं। परमेश्वर कैसा अनुग्रहकारी है। मेरे मित्रों, इसी के साथ दूसरा इतिहास की पुस्तक का अध्ययन समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपने इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक बातों को सीखा है। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, मनश्शे। यहूदा का राजा मनश्शे राशि फलों में विश्वास करता था और आकाश के गणों को दंडवत भी करता था। आज का प्रश्न है, योशिय्याह 8 वर्ष की उम्र में यहूदा राजा बना और जब वह खालिस्तान वर्ष का था तब उसने परमेश्वर का अनुसरण करना आरंभ किया। ए 15, बी 12, सी 16, डी 21। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, आज हमने देखा कि कैसे इस्राएल का दक्षिण राज्य यहूदा का पतन होता है। जिस जाति को परमेश्वर ने संसार की सब जातियों में से अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना था, उन पर अपनी सामर्थ को प्रकट करे, उसने उनको बेबीलोन के नबूकदनेस्सर राजा के अधीन कर दिया और अपने सामर्थी हाथ को उनके ऊपर से हटा लिया। और जैसा यशायाह नबी ने कहा, वैसे ही वे 70 वर्ष तक उसकी गुलामी में चले गए। ये प्रमाणित करता है कि बाइबल परमेश्वर की है और परमेश्वर के द्वारा दी गई है, कि जो लिखा है जब तक पूरा ना हो ये कभी भी टलेगा नहीं। मेरे मित्रों, इसलिए हम जीवन को हल्के में ना लें और ना ही हम ले सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने जो बुद्धि हमें दिया है, यदि हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, उसके वचन को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो हमारा भी यही हाल होगा। आज बहुत से मसीही परिवारों में उनका जीवन एक विफलता का जीवन दिखाई देता है, क्योंकि परिवार में परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं होता है। हर परिवार में जब बच्चे पैदा होते हैं या जब माता पिता अपने बच्चों के साथ मिलकर थोड़ा समय वचन में व्यतीत करते हैं, तो उस बच्चे का भविष्य या उसका निर्माण भी करने का काम करते हैं। और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं,
तो सांसारिक दोस्तों के नबूकदनेस्सर के हाथ गुलाम होने के लिए उन्हें आप छोड़ देते हैं। यदि आपके परिवार और घराने में समस्याएं हैं तो बाइबल को मिलकर अध्ययन करना आरंभ करें। उसने इस्राएल पर दया किया था और आप पर भी वह दया कर सकता है और करेगा। इसलिए आइए अपने परमेश्वर की ओर फिरें, उसके वचन को प्राथमिकता दें और प्रार्थना करें कि उसका वचन हम सबके जीवन पर राज्य करे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अपना वचन हमारे हाथों में दिया है। और पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा से हम आपसे दूर हो जाते हैं। कई बार आपके वचन का अध्ययन ना करना, उसको महत्व ना देना, या हमारे परिवार में बच्चों के बीच में वचन की आवश्यकता को महसूस ना करना, ये हमारी गलतियां हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम नियमित तौर पर आपके वचन के मनन और अध्ययन के लिए समय निकालें। प्रभु, हमारे जीवन के इन समयों में से प्रभु हम ऐसा समय निकालें जिसको हम प्रभु आपके सन्मुख रखें, लेकिन इसके द्वारा प्रभु हमें स्वयं के आत्मिक जीवन में ही लाभ होगा, सांसारिक जीवन में लाभ होगा। इस बात को समझने की बुद्धि हमें प्रदान करें। सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यदि वे किसी प्रकार के परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी संतानों के लिए जो चिंतित हैं, जो चाहते हैं कि उनकी संतानों को अच्छी आशीष मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छी नौकरी मिले, उनका जीवन सुखमय हो प्रभु, ऐसे लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उनकी सहायता करें कि वे इन बातों को वे संसारिक तरीके से नहीं परंतु वचन के माध्यम से प्रभु इन आशीषों को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रभु, ऐसा करने में आप उनकी सहायता करें। ऐसी विनती हम प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपसे मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के इस अध्ययन में समय व्यतीत किया। प्रभु निश्चित तौर पर इसकी आशीषों को आपको प्रदान करेंगे, लेकिन अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब के लिए मेरा निवेदन है कि आप पुनः हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हों। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें। और जी हाँ, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अपना मोबाइल उठाएं, एक मिस कॉल करें या अभी हमें फ़ोन करके आपके प्रार्थना के निवेदन भेजें। यदि कोई एक बात आपको अच्छी लगी हो, उस बात को हमें बताएं कि कौन सी बात ने आप आज के दिन आपके हृदय को छुआ। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। धन्यवाद।